हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने भी 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या बाकी सारे स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी या कुछ ऐसी बातें जो उन्हें एग्जामिनेशन के दौरान याद जरूर रखनी है। अगर आप इन बातों का ख्याल रखोगे तो आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और प्रॉपर शेड्यूल मैनेजमेंट के बारे में एक कट टू कट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है आपके एग्जामिनेशन को मैनेज करने के लिए। माय डियर, अगर मैं बात करूं कॉमर्स के स्टूडेंट्स की तो आप सभी को पता है आज तारीख है 18 फरवरी सन 2024 और आपका फर्स्ट पेपर आने वाला है 21 फरवरी। लेकिन अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आपको कोई भी गैप देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मराठी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको यहाँ पर 1 डे का गैप आपको देखने के लिए मिलेगा। जब आप हिंदी की प्रिपरेशन नहीं करते हो और आपको एक भी दिन का गैप नहीं है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कवर ऑल द पोर्शन इन 1 नाइट। ऐसी हिदायत होगी कि 18 तारीख से जब अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो 18, 19, 20 और 21 को पेपर है तो 20 का पूरा दिन आपको इंग्लिश के लिए डेडिकेट करना है। लेकिन 18 और 19 का कुछ समय आपको पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंगली जहां पर आप अपने मार्क्स को ग्रैब कर सकते हैं वैसे क्वेश्चंस पर आपको वहां पर फोकस करना है। अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिकली 1 बाय 1 इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूं तो माय डियर, इंग्लिश की प्रिपरेशन करने की शुरुआत आपको सबसे पहले नॉवेल से करनी है। नॉवेल अगर आपका प्रिपेयर हो गया उसके बाद आप राइटिंग स्किल की तरफ जाइए। ठीक है, राइटिंग स्किल की तरफ जाइए। उसके बाद आप पोएट्री की तरफ जाइए क्योंकि पोएट्री में आपको मार्क्स अच्छे खासे मिलेंगे। एंड देन आप प्रोज की तरफ जाइए प्रिपरेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉवेल के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे सेशंस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। नॉवेल, राइटिंग स्किल, पोएट्री से रिलेटेड जहां पर आपको मार्क्स अच्छी तरीके से कैप्चर आप कर सकते हो, आप उन वीडियोस का सहारा लेकर भी अपनी प्रिपरेशन को नए दौर पर लेकर जा सकते हो, नए कैलिबर तक आप लेकर जा सकते हो। रही बात हिंदी की तो हिंदी से रिलेटेड एक स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने आपको दिया था जहां पर आप कम से कम समय पे मैक्सिमम मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने आपको बताया था जो आप देखकर रिफर करके अपने मार्क्स को स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो, अपने टाइम को स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो। और महारिविजन 3.0 के अंडर हमने इंग्लिश और हिंदी का महारिविजन ऑलरेडी स्टार्ट करते हैं जहां पर हिंदी के पहले सेशन के अंदर हमने 14 मार्क्स का ग्रामर और पारिभाषिक शब्द ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर की डिमांड सबसे ज्यादा आप ही स्टूडेंट्स की तरफ से आई थी, जहां पर मैंने कम्युनिटी पोस्ट में कुछ पोल लिए थे। उस पोल के हिसाब से सबसे ज्यादा जो वेटेज है 64% ज्यादा रिवॉर्ड मुझे ग्रामर सेशन पे मिले थे। तो सबसे पहला महारिविजन मैंने हिंदी का ग्रामर सेशन पर ही लिया। अगर आप बात करो हिंदी और मराठी लैंग्वेजेस का खत्म होने के बाद, आप सभी को पता है मराठी जो सब्जेक्ट है उसका जो महारिविजन है वो दिनेश सर चैनल पर आने वाला है। ठीक है, तो वहां से आपकी मराठी की प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है और उसका आपको यहाँ पर कहीं पर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 24 फरवरी का संस्कृत है तो जिसका संस्कृत है उसको संस्कृत के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब अगर आप हिंदी वाले स्टूडेंट हो तो आपको ओसी की प्रिपरेशन के लिए टोटल 4 दिनों का तकरीबन 3 दिन पूरा समय मिलता है। 22 की शाम से लेकर 26 की सुबह तक का पूरा समय आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप मराठी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको यहाँ पे 24-23 की शाम से लेकर 26 की सुबह तक का समय मिलता है ओसी की प्रिपरेशन करने के लिए। इसका मतलब उस दौरान आपको किसी और सब्जेक्ट के ऊपर फिलहाल फोकस नहीं करना है क्योंकि आपके पास शायद समय बहुत ही कम बचा हुआ है। लेकिन जब आप ओसी के साथ साथ एसपी देखोगे तो आपको यहाँ पर 1 दिन का फर्क देखने के लिए मिल रहा है। यानी ओसी के बाद एसपी आपका सिर्फ 1 दिन के गैप पर है। और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर सीधा आपका 2 तारीख को पेपर होने वाला है। तो मेरी हिदायत ये होगी कि जब आप 23 तारीख को मराठी का पेपर देकर आओगे या हिंदी का पेपर अगर आप देकर आते हो, जो भी पेपर, उसकी जो शाम है
वो आप एसपी का रिवीजन देने के लिए करना। एसपी के रिवीजन, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली आप 22 की शाम को लेकर बैठोगे, यानी इवनिंग ऑफ 22, और अगर आप मराठी के स्टूडेंट हो तो 23। सो इस शाम के समय आपको सबसे पहले एसपी के रिवीजन की शुरुआत करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। एसपी के रिवीजन करते समय आपको 3 चीजों का ख्याल रखना है। क्या? सबसे पहले इस शाम के टाइम पर आपको अपने 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स कवर करने हैं, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद आपको यहाँ पर केस स्टडी कवर करना है टोटल 6 मार्क्स का। एंड उसके बाद लेटर राइटिंग की मैंने आपके साथ ट्रिक भी साझा की हुई है, तो वो लेटर राइटिंग की ट्रिक अगर आप फॉलो करते हो तो 10 मार्क का आपका लेटर भी इजीली अचीवेबल बन जाता है। और इतना अगर आप कर लेते हो उस शाम के टाइम पर तो आपका 36 मार्क्स एसपी का ऑलरेडी कवर हो चुका है। यानी ओसी के पेपर के बाद, यानी 23 के बाद जब आप 24, 25 एंड 26 को तो आपका ओसीएम का पेपर है, ठीक है। तो अब 24, 25 की जब आप शुरुआत करोगे, 24 की सुबह को जब आप शुरुआत करोगे तो सबसे पहले आपको ओसीएम में आपके केस स्टडी, उसके बाद चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 7 से आपको शुरुआत करनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके ऊपर ये पॉइंट ऑफ व्यू मैं थोपना नहीं चाहता। ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि केस स्टडी सारे चैप्टर के करने के बाद चैप्टर 1 एंड चैप्टर 7 आपको स्पेसिफिकली 24 की मॉर्निंग के समय पर करना है। उसके बाद ओसीएम की जो शाम होगी, यानी 24 की जो शाम होगी, वो शाम जो होगी वो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 के साथ होना चाहिए, जहां पर आप मेजॉरिटी क्वेश्चंस कवर करोगे इंक्लूडिंग ब्रीफ आंसर्स, जस्टिफिकेशन एंड ऑल, ठीक है। 25 की जो सुबह होगी, 25 की जो मॉर्निंग आपके साथ होगी, उस मॉर्निंग में आप चैप्टर नंबर 2 के कॉमन पॉइंटर्स या फीचर्स के क्वेश्चंस कर सकते हो। एंड जितने भी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत करना एंड बाकी के सारी चीजें। मैं यहाँ पे सारे चैप्टर्स आपको करने के लिए हिदायत इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में 5 अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लोगे तो चैप्टर नंबर 3 ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका कवर हो जाने वाला है, और चैप्टर नंबर 5 भी आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। एंड उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है, रिविजन करना है। अगर आप ओसीएम के बाद 27 और 28 को आपका एसपी का पेपर है, तो जब आप ओसीएम का पेपर देने के बाद आओगे आफ्टर ओसीएम पेपर, अब आपको एसपी की शुरुआत जो करनी है वो शुरुआत करनी है चैप्टर नंबर 2 से। उसके बाद आपको कहाँ पर हाथ लगाना है, चैप्टर नंबर 9 और 10, ये 2 चैप्टर, यानी ये 3 चैप्टर आपको ओसीएम के शाम को करने हैं। 27 की सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आपको वहां पर चैप्टर नंबर 1 करना है, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 आपको यहाँ पर अच्छे से करना है। उसके बाद आप करोगे बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसके अंदर मेजॉरिटी पीवाईक्यूज अगर आप करोगे तो जस्टिफिकेशन एंड ऑल सब कुछ यहाँ पर आपका कवर हो जाने वाला है। सर आपने चैप्टर 3, 4 और 5 की बात की ही नहीं, तो माय डियर वो प्रोसीजर और प्रोविजन रिलेटेड चैप्टर्स है जिसमें कट टू कट, हेड टू हेड पॉइंटर्स लिखना जरूरी है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करोगे तो ऑब्वियसली उसके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो आपके कवर हो जाने वाले हैं, और ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल रिवीजन करने का आप यहाँ पर टारगेट लेकर चलो। मल्टीपल रिवीजन लीड्स टू मल्टीपल सक्सेस, बिकॉज यहाँ पर एसपी आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप एसपी के बाद अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो स्पेशली स्ट्रैटेजी वीडियो मेरा आएगा मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए। सो डोंट वरी, प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ ये स्ट्रैटेजी वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए आ सकता है।
उसके बाद अगर एसपी के आप स्टूडेंट हो, अगर आप एसपी के स्टूडेंट हो तो 28 के बाद सीधा आपको 7 मार्च को पेपर है, यानी तकरीबन आपको यहां पर इन बिटवीन 8 दिन का गैप मिलेगा। 28 के बाद 28 फरवरी को आप आओगे, 28 की शाम, 29 की पूरा दिन मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 पूरा और 7 की सुबह, यानी मोटा मोटी अगर आप बात करो तो 7 से 8 दिनों को आपको गैप मिलेगा। लेकिन अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो तकरीबन 4 या 5 दिनों को आपको गैप देखने के लिए मिल सकता है। और उसके बाद इकोनॉमिक्स तो तुरंत 1 दिन के बाद है, यानी ये जो लंबा गैप दिया है वो हर साल दिया जाता है। और एज एन एजुकेटर इतने सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस होने के बाद मैं इतना तो कह सकता हूं कि ये जो लंबा गैप होता है वही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है स्टूडेंट्स को मैनेज करने के लिए। मेरा सजेशन, पर्सनल सजेशन यही होता है कि आप दिन को 2 हिस्से में बांटो। फर्स्ट हाफ में आप इकोनॉमिक्स कुछ हद तक 4 दिन तक या 3 दिन तक लेकर जाने की कोशिश करो, और उसके बाद बाकी के टाइम पे आप अकाउंट्स की प्रैक्टिस रेगुलर करो। दिन में अगर आप एक चैप्टर भी अकाउंट्स के अच्छे से प्रिपरेशन करते हो और इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर भी अगर आप अच्छे से करते हो तो इट विल बी वेरी वेरी सफिशिएंट फॉर यू कि आप उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करो। बल्कि और ये पेपर 3 से 6 का टाइमिंग होता है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टाइम, क्योंकि एज अ टीचर मुझे पता 3 से 6 का टाइम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि खाना खाने के बाद बहुत ही स्लीपी वाला मूड आता है। ठीक है, तो एज अ स्ट्रैटेजी मेरा यही रहेगा कि यू हैव टू बी वेरी वेरी पंक्चुअल रिगार्डिंग योर टाइम टेबल। और आपको एज ए एजुकेटर जो भी लोग गाइडेंस दे रहे हैं या मैं जो आपको गाइडेंस दे रही, उसमें जो टाइम मैनेजमेंट आपके साथ डिस्कस किया जाएगा समय समय पर स्ट्रैटेजी, उसको अगर आप फॉलो करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही फायदे का सौदा होने वाला है। फिलहाल आपका यहाँ पर 3 दिन यानी जो 18 तारीख से लेके 21 तारीख तक का सफर होने वाला है, उसमें आपको अपने दिन को, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हो या मराठी के स्टूडेंट हो, तो आपको दिन में कम से कम 2 घंटे का समय, 3 घंटे का समय कम से कम आपके सेकेंड लैंग्वेज को भी देना होगा, दैट इज हिंदी, मराठी, गुजराती के लिए भी देना होगा। क्योंकि हिंदी के तुरंत इंग्लिश के तुरंत बाद आपका जो लैंग्वेज आएगा वो शायद आपको उतना सफिशिएंट प्रिपरेशन टाइम ना दे, इसीलिए 18 19 20 को तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है, तो 2 दिन आपके पास बचे हैं, तो वो भी आप प्रिपरेशन जो सेकेंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज की प्रिपरेशन करेंगे वो आप पेपर पैटर्न एनालाइज करके करेंगे कि आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स कौन से क्वेश्चंस दिला सकते हैं। और आपकी मदद के लिए इंडिया यूट्यूब के सभी महाराष्ट्र के एजुकेटर्स बैठे ही है, तो उनका सपोर्ट सिस्टम आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो आप लोगों से सिर्फ दरख्वास्त है कि किसी भी टीचर का अगर आप वीडियो देखते हो तो उसे उनके सेशन से जुड़ने के बाद उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिए। सिर्फ मल्टीपल टीचर्स का वीडियो देखने से कोई हल मिलने वाला नहीं है। आपको यहाँ पे सारे टीचर्स, किसी भी 1 2 3 10 टीचर्स जो आपके आइडल है, जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं, उनका जो स्ट्रैटेजी, उनकी बात मानो और प्रिपरेशन चालू करो। सिर्फ व्यूज देखने से, सबके वीडियोस देखने से प्रिपरेशन नहीं होगा। अल्टीमेटली पढ़ाई आपको करनी है। अल्टीमेटली अगर आप, उन्होंने कहा कि आज का टारगेट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स का, तो उनके साथ साथ आप भी ऑब्जेक्टिव्स करो, मेरे साथ साथ आप भी ऑब्जेक्टिव्स करो। मैं डिस्टिंग्विश कराऊंगा, मेरे साथ साथ आप भी डिस्टिंग्विश करो। मैं करा के चला गया तो उसके बाद प्रिपरेशन करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। लेकिन डाउट वगैरह पूछते रहना, क्योंकि डाउट सॉल्विंग ही आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लेकर आता है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ ही रहेगी। अगर आपका जो भी बेनिफिट होता है वो सबका सब बेनिफिट आप सभी से ले लो, मुझसे ले लो। मैंने ऑलरेडी बहुत सा कंटेंट मेरे एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है अंडर द बैच विजन बैच 2024, जहां पर आप जाके उसका एडवांटेज ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात सही लगेगी, सच्ची लगेगी, और जो समय दिया गया है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो, बिकॉज ये टाइम क्रूशियल है और इसका समय का सदुपयोग करना पड़ेगा, टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर आप समय का सदुपयोग करते हो सो इट विल वेरी 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 हेल्पफुल। समय के साथ चलना सीखो। समय आपसे आगे निकलना नहीं चाहिए। समय अगर आपसे आगे निकल गया तो आप पीछे रह जाओगे, और अगर आप समय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हो तो वो आपको आपकी सफलता तक जरूर लेकर जाना है वाला है।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।